जब गोवर्धनधारी प्रभु के दर्शन करें ना, तो ये गोवर्धनधारी प्रभु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये पूरी दुनिया भगवान जैसे चलावे हैं वैसे चलती है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। 10-15 लोगों ने कहा हाँ। जिसको डाउट है आंसर मत देना। ये दुनिया पूरी भगवान चलावे ऐसे चलता है कि नहीं? भगवान की इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी हिल सकता है? जब बात निकली है तो एक बात आपसे और कह दो। अपन को लगता है कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी हिलता नहीं है। तो जो भी कुछ अच्छा कार्य अपन करते हैं कौन की प्रेरणा से? किसकी प्रेरणा से? और जब कुछ बुरा करते हैं तब? अभी अपन ने कहा कि उनकी इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी हिलता। तो जो भी कुछ अच्छा अपन करते हैं किनकी प्रेरणा से? और जो भी कुछ बुरा करते हैं? क्या आंसर दिया समझ में नहीं आया मुझे। पहला आंसर दिया समझ में आया, दूसरी बार क्या आंसर दिया समझ में नहीं आया। यदि उनकी इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी हिल सकता नहीं है, तो जो भी अच्छा करते हैं वो कौन करवाता है? क्या बोले आप? चर्चा करके आंसर देना हो तो वही छूट है। जो भी कुछ अच्छा अपन करते हैं तो उसकी प्रेरणा कौन देता है? और जब कुछ बुरा करते हैं तो यदि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो कई बार अपने मन में आवे कि जो भी करवाते हैं वही करवाते हैं। तो जो अच्छा करवाया उन्होंने करवाया, तो बुरा करवाया यदि उनने प्रेरणा दी तो उसका फल हमको भुगतना क्यों पड़ता है? तो ये चीज आपको क्लियर कर दो कि देखो, जब अपने वहां कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है, उसका मतलब क्या? प्रभु कहते हैं कि मेरा कार्य तो उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। देखो ये लाइट चल रही है, माइक चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है किसके कारण? बोले इलेक्ट्रिसिटी के कारण। किसके कारण? तो भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या? भगवान कहते हैं कि मैं कार्य करने की प्रेरणा यानी शक्ति देता हूं, लेकिन क्या कार्य करना क्या नहीं करना उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। मैंने बोलने की शक्ति दी, लेकिन उससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये अपने ऊपर। भगवान ने कहा मैंने चलने की शक्ति दी, लेकिन चल के कहां जाना कहां नहीं जाना उसके लिए अपन स्वतंत्र हैं। तो जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। उसका मतलब क्या? उन्होंने कार्य करने की शक्ति दी, लेकिन क्या करना क्या नहीं करना ये किसके ऊपर है? लेकिन करते हैं अपन, लेकिन डालते हैं किसके ऊपर? बहुत बढ़िया, देखो बोले उन्होंने करवाया। करते हैं अपन और डालते हैं उनके ऊपर। इसलिए कई बार मन में प्रश्न नहीं होता कि भगवान ने उसके संग ऐसा क्यों किया, भगवान इसके संग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न हर 2-3 दिन में एक बार मन में आता है कि नहीं आता है? सही सही बोलना। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान उसके संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बिल्कुल सही सही बताऊं। अपने वहां कहते हैं ना कि जब भगवान का गुणगान गाते हैं तो कहते हैं त्वमेव माता पिता। तो मैं कहता है ना कि भगवान अपने बालक तो हैं, लेकिन माता पिता रूप भी है कि नहीं? हाँ के ना तो बोलो, हाँ के ना, क्या बोले? यदि हैं तो मैं आपको कहूंगा, यदि आपको ऐसा मौका प्रभु दे देवे कि आप अपने बालक का जैसा चाहो वैसा भाग्य लिख सकते हो, तो आप अपने बच्चों के भाग्य में क्या लिखोगे? यदि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप अपने बालकों का भाग्य अपने हाथों से लिख सकते हो, तो उसमें आप क्या लिखोगे? हाँ? क्या? अच्छा मतलब सबसे अच्छी मतलब क्या? उसमें कहीं भी ऐसा लिखेंगे कोई प्रॉब्लम आवे, कहीं भी ऐसा लिखेंगे कोई तकलीफ आवे, कहीं भी ऐसा लिखेंगे कोई विपत्ति आवे,
तो यदि प्रभु जो भाग्य लिखने वाले हों तो क्या वो अपने बालकों के भाग्य में ऐसा लिख सकते हैं कि इसके जीवन में विपत्ति आवे, इसके जीवन में कोई कष्ट आवे, इसके जीवन में कोई तकलीफ आवे? कहते हैं ना कि खड़ा करने वाले ये सब अपन हैं, लेकिन डालते हैं। उन्होंने तो अपने आप को खूब आनंद के लिए यहां भेजा है, लेकिन खड़े करने वाले अपन हैं। लेकिन देखो यहां महाप्रभु जी क्या करें कि प्रभु कौन है कि जो अपने इशारे पे पूरी दुनिया को नचाते हैं। भगवान कौन है कि जिसके इशारों पे पूरी दुनिया चलती है। लेकिन मैं जिन प्रभु के गुणगान गा रहा हूं वो मेरे गोवर्धनधारी प्रभु कैसे हैं? तो कहा भक्ताभिलाषा चरितानुसार। ये दुनिया जिनको प्रभु कहती है उसके इशारे पे पूरी दुनिया नाचती है, लेकिन मैं जिनको प्रभु कहता हूं वो मेरे भक्तों के इशारे पे स्वयं नाचने वाले हैं। मेरे भक्त जैसे नचावे वैसे नाचने वाले मेरे गोवर्धनधारी प्रभु को मैं आराधन करता हूं। क्योंकि कैसे? भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। मेरे प्रभु कैसे हैं कि दुनिया तो प्रयत्न करती है कि प्रभु हम क्या करें कि आपको अच्छा लगे, हम ऐसा क्या करें कि आपको सुख मिले, हम ऐसा क्या करें कि आपको आनंद मिले। लेकिन मैं जिन प्रभु के गुणगान गा रहा हूं वो मेरे प्रभु ऐसे हैं कि खुद कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भक्तों को सुख मिले, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भक्तों के मनोरथ पूरे हों, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भक्तों को आनंद आवे। तो इसलिए कह दिया कि भक्ताभिलाषा चरितानुसार, यानी जैसी जैसी इच्छा हम भक्तों के मन में जगती है उस इच्छा को बराबर वैसे ही पूरी करने वाले अपने प्रभु हैं। और ये गोवर्धनधारी प्रभु कौन कि जिनके हाथ में श्री गिरिराज जी हैं। ये प्रभु ऐसे हैं कि जैसे जैसे उनकी शरण में आने वाले जीव मन में इच्छा करते हैं उनकी इच्छा वैसे ही पूरी प्रभु करने वाले हैं। लेकिन हम टाइमिंग में मार खा जाते हैं, और टाइमिंग का परफेक्शन जितना प्रभु के पास है इतना और किसी के पास नहीं है। बोले क्यों? बोले किसको कब क्या और कहां देना ये हमारे प्रभु जितना परफेक्टली जानते हैं इतना हम जानते। मैंने कौन सी लाइन कही जरा आप रिपीट करोगे? हमारे प्रभु का टाइमिंग यानी क्या? किसको कब कहां कैसे और कितना देना है, ये प्रभु का टाइमिंग इतना परफेक्ट है। उनको पता है लेकिन हमें पता नहीं है, और इसलिए कभी देर हो कभी अवेर हो तो मन विचलित भी हो जाता है। उनको पता है कब देना है, उनको पता है कहां देना है, उनको पता है कैसे देना है, उनको पता है कहां कितना देना है, उनको पूरा पता है। लेकिन वो टाइमिंग में कभी हम गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग बड़ा परफेक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे ही समय आवे वस्तुएं ऐसी हो जाती हैं कि हमको पता भी ना चले कि कैसे हो गया। और इसलिए हमारे प्रभु कैसे बोले भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, यानी जैसी जैसी इच्छाएं भक्त करें। और भक्त तो मन में इच्छा करके भूल भी जाता है, लेकिन हमारे गोवर्धनधारी प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि उनके भक्त के मन में जागी किसी भी इच्छा को मेरे प्रभु भूलते नहीं हैं। और जब समय आवे तो समय पे ऐसे ही उसके मनोरथ पूरे करते हैं कि जैसे उन्होंने मन में कभी सोचा था। और इसलिए तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे प्रभु कैसे, हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि उस माँ की तरह स्वभाव है। मैं कई बार कहूँ ना कि वो माँ अपने बच्चे को लेके कहीं बाहर गई, बच्चे की दृष्टि किसी खिलौने के ऊपर पड़ी और बच्चा रोने लगा, जिद करने लगा कि माँ मुझे ये खिलौना चाहिए, माँ मुझे खिलौना चाहिए। माँ ने आगे जाके उसकी कीमत देखी तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि माँ किसी भी हालत में वो ले नहीं सकती। बच्चा रोने लगा, बार बार जिद करने लगा कि माँ आज तक मैंने तुझसे कभी नहीं मांगा, ये पहली बार मांग रहा हूं, क्या मुझे ये भी नहीं दिला सकते? बार बार बच्चा रोता रहा, लेकिन माँ उसे जैसे तैसे करके समझा बुझा के घर ले आई। और जब बच्चा घर आया तो घर आके भूल गया
कि आज मैंने माँ से क्या मांगा था लेकिन माँ नहीं भूल पाई, कि आज मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं कैसी अभागी माँ उस बालक की एक छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर पाई। बच्चा तो सब कुछ भूल के खेलने लगा, लेकिन ये बात माँ नहीं भूल पाई। एक एक पैसा जोड़ती, अपने लिए कुछ भी न लिया, लेकिन जब बच्चे का जन्मदिन आया तब तक एक एक पैसा जोड़ के अपने सुख की परवाह न करके इतने पैसे इकट्ठे हो गए। भागती भागती गई और वही खिलौना लेके आई, और जब पैक करके बच्चे को जन्मदिन का उपहार दिया, बच्चा सोचने लगा मेरी माँ क्या लेके आई होगी। लेकिन जैसे ही वो पैकिंग खोला और वो वस्तु देखी कि जिसके लिए बालक ने कभी जिद करी थी और जिद करके भूल भी गया था, और तब उसकी आंखों में आंसू आए कि मेरी माँ का स्वभाव कैसा कि बच्चा तो जिद करके भूल गया, लेकिन बालक के मन में जागी किसी भी इच्छा को माँ नहीं भूलती, और समय आने पे उसकी इच्छा ऐसी ही पूरी कर देती है। तो कहते हैं मेरे गोवर्धनधारी प्रभु का स्वभाव भी कुछ ऐसा है। भक्त के मन में कोई इच्छा जगे और शायद प्रभु से विनती भी करे, लेकिन वस्तु न मिले, मन में दुख भी हो, पीड़ा भी हो कि क्यों न हुआ, लेकिन जब समय आता है और समय आने पे वो वस्तु जब मिलती है और तब अपन को लगे कि यदि ये पहले वस्तु मिलती तो इसकी कदर हम न कर पाते, लेकिन अब जाके मिली तो पता चला इसका मोल क्या है। देखो कई बार प्रभु तो कैसे हैं, बोले भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले, लेकिन इच्छा पूरी करने में कभी थोड़ी सी देर हो जाए तो अपना मन विचलित तो होता है कि नहीं होता है। हर किसी को तो प्रभु दे रहे हैं, सिर्फ हमको ही देते। हर किसी की इच्छा तो पूरी हो रही है, सिर्फ हमारी ही सुनते। बात मन में आती है। मैंने ये सुना था प्रसंग कि जब वो मंदिर के पुजारी थे और मंदिर के पुजारी थे और कहते हैं कि इतनी भक्ति उनके अंदर थी कि वहां मंदिर के जो देवता हैं उनके संग बातें करते, और दूर दूर से लोग उनके पास आते और आके विनती करते कि हमारे घर में पालना नहीं बंधा है तो आप प्रभु से विनती करना। और वो पुजारी जब भी प्रभु से विनती करते और प्रभु तुरंत उसकी बात सुन लेते और उसके घर में पालना बन जाता। और इतनी ख्याति उसकी पूरे गांव के अंदर थी, लेकिन उस पुजारी का इकलौता बेटा, और वो इतना भाविक था, इतनी भक्ति उसके अंदर थी, और कहते हैं उसके भी शादी के 5 वर्ष हो गए थे, लेकिन घर में कोई पालना नहीं बंधा था। सभी लोग आके कहते कि तुम्हारी विनती से भगवान ने कितनों के घर भर दिए, कितनों के घर में पालना बन गया, लेकिन तुम्हारा खुद का अपना बेटा, और शायद वो तुमसे भी कुछ भक्ति में आगे है, शायद तुमसे भी अधिक भाव उसके अंदर है, तो प्रभु तुम्हारी बात सुन के सभी को प्रदान करते हैं, लेकिन तुम्हारे अपने बेटे को क्यों नहीं। उसने प्रभु से विनती भी करी, आंखें भर आई उसकी कि प्रभु कई बार तो मैं भगवत सेवा करते करते छल कर देता हूं, लेकिन मेरा बेटा तो शुद्ध है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। तो प्रभु आप मेरी विनती सुन के पूरे गांव को देते हो, सभी की झोली आपने भर दी, सभी के घर में आपने पालने बंधा दिए, लेकिन मेरे बेटे के बारे में विनती करता हूं तो प्रभु आप क्यों नहीं सुनते। और ये विनती करे भी 1 वर्ष व्यतीत हो गया, और जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया और एक दिन उसके हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि जाके वो प्रभु के चरणों में गिर के रोने लगा, और जहां फूट फूट के रोने लगा तो कहते हैं उस समय वहां प्रभु प्रकट हो गए। और प्रभु प्रकट हो गए, उनसे कहने लगा कि प्रभु आपने मेरी विनती सुन के गांव में कितने बालकों के वहां पाले बना दिए, लेकिन जब प्रभु मैं अपने बेटे के लिए विनती करता हूं और वो तो मेरे से भी शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन आपने मेरी विनती सुन के हर एक के घर में ये वस्तु दी, लेकिन मेरे बेटे के लिए जब मैं कहता हूं तो आप क्यों प्रदान नहीं करते। और कहते हैं उस समय प्रभु वहां प्रकट हो गए और प्रभु ने कहा कि जो वस्तु तू मुझसे मांग रहा है मैंने पूरे गांव में सबको दी, लेकिन तेरी विनती सुन के तेरे बेटे को मैंने न दिया, देने में देर हुई। मैं जानता हूं कि वो तुझसे भी पवित्र है, मैं जानता हूं वो तुझसे भी शुद्ध है, लेकिन देर इसलिए हुई कि जब तू गांव के लोगों के लिए विनती करता तो उनके घर में भेजने के तो हजारों जीव मेरे पास हैं,
लेकिन जब तू अपने बेटे के लिए विनती करता था, मैंने सोचा कि वो तो ऐसा शुद्ध पात्र है, उसके घर को शोभा दे, ऐसा कोई जीव मेरे पास आवे तब मैं उसके पास गया। जब देर हुई तो उसके अंदर कोई अकृपा नहीं थी, इसमें प्रतीक्षा इसलिए कर रहा था कि उसकी घर को शोभा दे, ऐसा कोई उत्तम जीव मेरे पास आवे तब मैं उसके घर में भेजूं। तो उसी प्रकार हमारे प्रभु भी कैसे हैं, जब प्रभु के पास विनती करो और शायद देर हो तो उसमें ना नहीं है। प्रभु ये सोचते हैं कि हरि उसके घर को शोभा दे, ऐसे उत्तम से उत्तम उसे कुछ प्रदान करूं। और इसलिए तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि हमारे प्रभु कैसे, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धारि चौरे नयशो विसारे कुमारितानंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराज। सब एक साथ अपने हाथ उठा के, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। और श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जब अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप जब जब प्रभु ने अपने स्वभाव को बदल के, अपने कार्य को बदल के उसकी इच्छा के अनुरूप लीला करी है, और तब तब भक्तों के मन में से श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ये पंक्ति मैं ही नहीं कह रहा, प्रभु की लीला को देख के, प्रभु की इस अहेतु की कृपा को देख के अलग अलग जीवों के मुख में से निकली हुई ये पंक्ति है कि भक्ताभिलाषा। बोले किसके मुख से निकली? याद करो, महाभारत के अंदर जब भगवान ने ये संकल्प किया कि महाभारत के युद्ध में मैं अपने हाथों में शस्त्र नहीं लूंगा, और जब भगवान ने ये संकल्प किया और उसी समय भीष्म ये प्रतिज्ञा करी कि यदि भगवान के हाथों में मैंने शस्त्र नहीं लिवाया तो अपने आप को गंगा पुत्र कहलाना बंद कर दूंगा। और जब ये संकल्प भीष्म जी ने ले लिया है, और प्रभु ने संकल्प क्या लिया है कि अपने हाथों में शस्त्र लाऊंगा नहीं, लेकिन भक्त ने इच्छा करी कि मुझे भगवान के हाथों में शस्त्र लिवाना है। और जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध का ऐसा नियम है कि सारथी के ऊपर वार नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी भीष्म जी भगवान को उकसाना चाहते थे, तो जानबूझकर अर्जुन के सारथी बने, भगवान को तीर मार रहे हैं, अनेक तीर भगवान के ऊपर लगे, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं किया। और तब भीष्म जी को लगा कि निशान लगाया तो सही पर गलत जगह लगाया, और अब भगवान के ऊपर से निशान बदल के भक्त अर्जुन के ऊपर निशान लगाना प्रारंभ किया। और जैसे ही अर्जुन का कवच टूटा, अर्जुन को तीर लगे, और ये वस्तु भगवान से सहन न हुई, और जैसे एक मदमत्त गजराज के ऊपर एक सिंह गर्जना करते करते आक्रमण करता है, वैसे भगवान खड़े हो गए और हाथों में रथों का पहिया लेके जैसे भीष्म जी को मारने के लिए आए, और भीष्म जी ने साक्षात दंडवत प्रणाम प्रभु को कर लिया और कहा, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। देखो तो सही, आपने तो प्रण लिया था कि मैं अपने हाथों में शस्त्र नहीं लूंगा, लेकिन उसी समय आपके भक्त ने प्रण लिया कि मैं अपने प्रभु के हाथों में शस्त्र लेवाऊंगा। लेकिन देखो, प्रभु ने अपना प्रण तोड़ के अपने भक्तों के प्रण की रक्षा करी, अपनी बात तोड़ के अपने भक्त की वाणी की रक्षा करी। तब कहते हैं भीष्म जी के मुख से भी ये निकला, महाप्रभु जी कहते हैं कि भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, जैसी जैसी इच्छा भक्त करता है बराबर वैसी ही इच्छा भगवान उस जीव की पूर्ण करते हैं, तब भक्तों के मुख से निकलता है। और देखो, कई बार
ये पंक्ति अपन सोचें तो अपने मुख से शायद शब्द मिले हों कि ना निकले हों, लेकिन भाव तो ये निकले होंगे कि भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। जैसे जैसे भक्त इच्छा करे, जैसे जैसे भक्त मन में मनोरथ करे, और वैसे वैसे उनके मनोरथों को पूरा करने वाले हमारे प्रभु हैं, उन मनोरथों को पूर्ण करने वाले हमारे प्रभु हैं। और देखो तुझे कैसा माहौल बनावे और कैसा माहौल बना के आप कृपा करें। मैं कई बार प्रसंग मुझे याद है, कई बार मैं अपने प्रवचनों में कहता हूँ, क्योंकि अनुभव किया हुआ प्रसंग है कि भगवान कैसे कैसे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। कई बार मैं कहता हूँ प्रसंग कि जब कुछ वर्षों पहले वहाँ नेपाल में गए थे और वहाँ से मुझे कहीं और जाना था, तो छोटा सा 5-6 सीटर का प्लेन होता है, तो उसमें बैठ के वहाँ जाना होता है। तो जब जा रहे थे तो अचानक वहाँ वेदर खराब हो गया। तो पायलट ने कहा कि आगे जाना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत विंडी है, तो इसे इमरजेंसी कहीं लैंड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वहीं हिमालय के आसपास कहीं जगह उस फ्लाइट को लैंड किया गया। बिल्कुल खुली जगह थी, एयरपोर्ट जैसा कुछ था नहीं। और उसने कहा कि जब तक ये वेदर ठीक ना हो ये प्लेन आगे जा नहीं सकता। मैंने कहा कितना टाइम होगा? बोले 2 घंटा भी हो, 3 घंटा भी हो। मैंने कहा यहाँ पे कुछ बैठने की जगह वगैरह तो कुछ है नहीं, क्या करें? बोले ये पूरा टूरिस्ट एरिया है, सारे ट्रैकर्स ट्रैकिंग के लिए यहीं से जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ मार्केट है, आपको घूमना हो तो 1 घंटे में घूम के आप आ जाइए, फिर ठीक होगा तो अपन चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, समय है। तो चलते चलते वहाँ एक मार्केट था, वहाँ से जा रहा था, और जैसे धीरे जा रहा था तो अचानक बारिश आई। और अचानक जैसे बारिश आई तो बारिश आते ही एक दुकान के अंदर मैं घुस गया। अब वो दुकान में दिख रहा था कि उसमें जरी के गोटे हैं, जरी की तोई है, वो सब मिल रहा था वहाँ पे। तो मैं वो चीज़ देख रहा था, तो अचानक वो जो व्यक्ति उसके ऑनर थे मेरे पास आए और आके कहने लगे कि आप इंडिया से आ रहे हो? मैंने कहा कि हाँ। मैं कि मैं भी इंडिया से ही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं देखने लगा और अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद वापस मेरे पास आए और आके मुझे बोले कि आप इंडिया में कहाँ से हो? मैंने कहा कि गुजरात से। मैंने कहा आप? बोले मैं भी गुजरात से। ठीक है। अब मैं कुछ देखने लगा और वो फिर से चक्कर लगा के आए। मुझे कहा कि गुजरात में आप कहाँ से हो? मैंने कहा कि अहमदाबाद। मैंने कहा आप? क्योंकि पास में गांव है, लेकिन बहुत छोटा सा गांव है, शायद आपने सुना नहीं होगा। मैंने कहा कौन सा गांव? बोले कड़ी से। कड़ी के भी हम कड़ी के ही हैं। मैंने कहा, मुझे कहा कि यदि आप कड़ी के हो तो कड़ी में आप श्री गोपाल लाल जी मंदिर में कभी गए हो? मेरे को वहीं पे रहते हैं। मैंने कहा आप कैसे जाना? और वो तो ऐसे पागलों की तरह हो गए। मैंने कहा कि आप कैसे कड़ी से और यहाँ कैसे? उसने कहा कि जैसे पूरा बचपन हमारा कड़ी के वहीं मंदिर में खेल खेल के बड़ा हुआ है और श्री गोपाल लाल जी की कृपा से ही आज हम यहाँ। मैंने कहा आप यहाँ कैसे? बोले मेरी शादी यहाँ पे हुई और मेरे ससुर यहाँ पे टूरिस्ट एरिया है, तो यहाँ पे जरी के गोटे इत्यादि यहाँ के बेचते, और आगे पीछे कोई नहीं था। उनका देहांत हो गया तो फिर वो संभालने वाला कोई नहीं था। तो मैं अपने परिवार के संग आज से 15-20 वर्ष पहले यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और जैसे ही पता चला कि कड़ी के महाराष्ट्र हैं, तो उन्होंने घर फोन किया। उसकी पत्नी पुराने सारे एल्बम लेके मेरे पास आई और सारे एल्बम ला के मुझे बताया कि देखो जैसे पहले जो भी उत्सव होता हम लोग घर में पहले श्री गोपाल लाल जी को सन्मुख होते, वहाँ पे उत्सव मनाते, ये सारे पुराने फोटो। और फिर जब उसकी पत्नी आए तो 2 घड़ी मेरे पास बैठ कर रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहा जैसे आज सुबह की बात है कि हम लोग जब यहाँ ये जरी के गोटे वगैरह बेचते हैं तो हम लोग बनारस से मंगवाते हैं, और जब आज सुबह ही बनारस से पूरा पार्सल आया और ये खोल के देखते ही मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। तब कहे कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों? तो उन्होंने कहा कि एक समय जब पहले कड़ी में थे तो घर में कोई भी नई वस्तु आती तो श्री गोपाल लाल जी को सन्मुख करते थे, और आज ये जरी के गोटे, जरी की तोई देख के इतना मन हो रहा है कि मेरे श्री गोपाल लाल जी को कड़ी में सन्मुख कैसे करूं। पर इस गांव में न कोई कुरियर सर्विस है कि जो वहां ले जावे, न कोई पार्सल की सर्विस है जो वहां ले जावे। और देखो सुबह ही मन में इच्छा हुई और प्रभु ने लेने के लिए स्वयं आपको यहाँ पे भेज दिया। आज सुबह मन में इच्छा हुई और तब लगे मुझे जाना तो कहीं और था, लेकिन वहीं फ्लाइट का बिगड़ना, वहीं फ्लाइट का इमरजेंसी लैंड करना,
और इतनी 400-500 दुकानें थी, लेकिन जब मैं चलता चलता उस दुकान के पास आया तभी बारिश का आना, और उसी दुकान के अंदर मुझे घुसना, और उसी दुकान के अंदर उस व्यक्ति को आके मुझे पूछना ये बात कि आप कहाँ से हो, कड़ी से। और उसी दिन सुबह जब उसके मन में ये मनोरथ जागा था कि मुझे ये श्री गोपाल लाल जी को सन्मुख करना है, लेकिन ना कोई कुरियर के ना कोई पार्सल की सुविधा, और प्रभु ने हमको लेने भेज दिया, तो चाहे जब उसका मुख देखा तो शायद उसके पास शब्द हो कि न हो, लेकिन उसके आत्मा से यही आवाज उठ रही थी कि भक्ताभिलाषा चरितानुसार। जैसे जैसे भक्तों के मन में इच्छा जागे, उस इच्छा को बराबर ऐसी ही पूरी करने वाले अपने प्रभु है। और जब इन प्रभु की कृपा का अनुभव अपन को होता है, और जब अपने आंखों से प्रत्यक्ष अपन देखते हैं कि जहां सुबह ऐसे गांव में कि जहां से कोई वस्तु संभव नहीं हो सकती, और वहां सुबह तो इच्छा करी और प्रभु ने लेने के लिए भेज दिया और हमको पधराए, और श्री गोपाल लाल जी अभी वो वस्तु साज उनके धराते हैं। ये कैसी कृपा प्रभु की। जब जब भी अपने मन के अंदर कोई इच्छा जागे, और प्रभु अपने नियमों को तोड़ के भी, अपने विधान को बदल के भी अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। और जिन जिन के मन में यह अनुभव होता है, तब तब उनके मुख से यही बात निकलती। विचार करो, अपने माँ ये सावन महीने के अंदर जब तेरस आती है, कंकोड़ा तेरस जिसको बोलते हैं, कंकोड़ा ठाकुर जी गौरव गाते हैं, और कहते हैं ना कि जब अचानक यवन बादशाह ने आक्रमण किया और कुम्मनदास जी, रामदास जी जब विचार करें कि सारे मंदिर तोड़ते हुए आ रहे हैं, तो अपने श्रीनाथ जी बाबा को कोई ऐसी जगह पधराना पड़ेगा कि जहां उनको भय ना रहे। बोले क्या करें? श्री जी से पूछा कि आपको कहां जाना है? तब श्रीनाथ जी ने कहा मुझे तो तोड़ के घने में जाना है। बोले तोड़ के घने में कैसे पधारोगे? बोले वो पाड़ा है, भैंसा है, उसके ऊपर बैठ के। और कुम्मनदास जी को लगा कि जाने के लिए एक ही जगह पसंद करी, तोड़ के घने में, और ऐसा घना जंगल, ऐसा घना जंगल कि दिन के अंदर भी अंधेरा होता है। और ऐसी जगह जाने के लिए जब वो पहाड़े के ऊपर बैठ के आप पधारे, और इतनी झाड़ियां कि कुम्मनदास जी के सारे कपड़े फट गए, सारे शरीर में चीरे पड़ गए, और कुम्मनदास जी सुनावे कि प्रभु पधारने के लिए यही जगह ढूंढी, देखो क्या हाल बेहाल हमारा हो गया है। लेकिन जब बराबर मध्य में गए तो वहां एक चौतरा था, उसमें श्रीनाथ जी को पधराया, और जैसे ही सिरा भोग धरने जा रहे थे, वहीं पास की झाड़ी से झाड़ी हटने का आवाज आया, और जैसे झाड़ी हिलने का आवाज आया सभी सावधान हो गए कि कोई आक्रमण करने ना आ गया हो। और देखा तो नागा संप्रदाय के ये चतुरा नागा पधारे, और आके श्रीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा श्रीनाथ जी की जय हो। सबने कहा आप कौन और ये जंगल में क्यों? तब उन्होंने कहा कि उस गांव, हमारे गांव के अंदर दुकाल पड़ा है और अकाल दूर हो, बारिश हो, इसलिए इस जंगल के अंदर मैं तप कर रहा हूं। लेकिन जब श्रीनाथ जी यहाँ पधारे, ये समाचार मुझे मिला, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। बोले क्यों? कि जब श्रीनाथ जी बाबा जतिपुरा में प्रगटे, गिरिराज जी पे प्रगटे, और वहां बड़ा उत्सव मन रहा था, तो उस समय मैं भी अपने गुरु के संग वहां पे आया था, और मेरे मन में यही भाव था कि इन आंखों से मेरे श्रीनाथ जी बाबा के एक बार दर्शन हो जावे। और जैसे ही दर्शन करने जा रहा था और श्री गिरिराज जी पे चढ़ने गया, तो गिरिराज जी के अंदर रत्न जड़ित स्वरूप के दर्शन मुझे हुए। और जब गिरिराज जी के रत्न जड़ित स्वरूप के दर्शन हुए, और तब मैंने प्रण ले लिया कि गिरिराज जी का ऐसा अलौकिक स्वरूप, और उस अलौकिक स्वरूप के दर्शन आपने मुझे करवाए, तो मैं प्रण लेता हूं कि आज के बाद कभी भी श्री गिरिराज जी के ऊपर चरणों का स्पर्श नहीं कराऊंगा। और जब ये प्रण ले लिया, लेकिन श्रीनाथ जी विराजते हैं गिरिराज जी के ऊपर, और मैंने प्रण ले लिया कि कभी भी गिरिराज जी के ऊपर नहीं जाऊंगा। और तब तो मेरे मन में ये निश्चित हो गया कि इस जन्म में मुझे श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन कभी हो नहीं सकते, क्योंकि श्रीनाथ जी तो ऊपर विराजते हैं, और मैंने प्रण ले लिया है कि कभी गिरिराज जी पे पैर नहीं रखूंगा। तो इस जन्म में मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे? और इतना ताप मेरे मन में बढ़ गया। तो देखो, मैं तो वहां जा नहीं सकता, लेकिन इस भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे श्रीनाथ जी बाबा इस गाढ़ वन के अंदर पधारे, और तब भी उनके मुख से निकला होगा कि भक्ताभिलाषा चरितानुसार।
जैसे जैसे भक्तों के मन में इच्छा हो, ऐसे ऐसे भक्तों के मन में जागी हुई इच्छा को पूरी करने वाले हमारे श्री गिरिराज बाबा हैं। और जब उनकी शरण में अपन आ जावें तब जीवन में कोई समझाती नहीं है। इसलिए तो अपने वहाँ कहते हैं कि जब जब भी जीवन में कसौटी हो हम वहाँ भागे यहाँ भागे। और इसलिए तो भक्त कहते हैं कि बस एक बार आजा श्री गिरिराज की शरण में। वही भाव अपन के मन में करें। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जय हो। तालियां बजाते बजाते भाव से। सर्वस्व
गिरिराज